हेलो भाई लोग, जय हिंद। तो स्वागत है आपका डाउट सेशन में। और जिनको भी डाउट पूछना है भाई साहब, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं 62 013 74 149। और आप याद रखिएगा, आप अपना नाम और पता लिखना नहीं भूलिएगा। पता में क्या लिखिएगा, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट, बस डिस्ट्रिक्ट और स्टेट और अपना नाम। इस नंबर पे अपना डाउट सेंड कर देना, ठीक है। आज का जो डाउट है, कुछ लोगों ने भेजा है, उन्होंने एड्रेस और नाम नहीं बताया है, तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम अगर जब भी डाउट भेजें तो अपना एड्रेस और नाम ज़रूर भेजेंगे, ठीक है। और आशा करते हैं आप भेजेंगे, क्योंकि कई बार कह चुके हैं। कहता है प्रश्न नहीं, कहता है 12% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर कोई राशि उधार दी जाती है। देखिए, जो रेट दे रखा है भाई साहब वो है 12%, ठीक है, उधार दी जाती है। और उसका गणना अर्धवार्षिक की जाती है। अर्धवार्षिक मतलब जो समय है हाफ अर्ली है। जब हाफ अर्ली होगा तो मान लेते हैं कोई समय था वो 1 वर्ष था, कितना था, 1 ईयर था। तो 1 ईयर है तो इसमें कितना हाफ ईयर होगा, 2 अर्धवार्षिक इसमें होगा। और चूँकि 12% वार्षिक दर दे रखा है तो इसका छमाही कितना होगा, 6% होगा, ठीक है। कहता है भाई साहब, इसके तुल्य ब्याज प्राप्त करने के लिए उसी राशि को वार्षिक आधार पर कितने % चक्रवृद्धि ब्याज पर देना होगा। वार्षिक देना है और उतना ही ब्याज प्राप्त करना है जितना इससे प्राप्त करते हैं। तो आइए हम कुछ मूलधन मान लेते हैं। मूलधन तो नहीं दे रखा है, कहता है कि 6% है इसका। क्या है सर जी, दर है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि मूलधन है आपका, कितना मान ले, चलिए इसका मूलधन मान लेते हैं। मूलधन 6% का मतलब क्या होता है भाई साहब, तो 6% का मतलब होगा 6/100, दिख रहा है। और 6/100 को तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, चलिए इसी को रहने देते हैं। तो हम मान लेते हैं कि जो हमारा ब्याज है वो है 10,000 रुपया। सॉरी, ब्याज नहीं, मूलधन कितना है 10,000। तो ब्याज कितना बनेगा, तो पहला साल जो ब्याज बनेगा वो 6% बनेगा। तो 6% यानी 6/100 तो 600 बनेगा। और इसका भी 600 बनेगा। अगले बार क्या होगा, इस ब्याज पर ब्याज लगेगा। तो 600 का 1/100 कितना हो जाएगा, 36 रुपया। कोई दिक्कत, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा ब्याज कितना हो गया, 600, 1236 रुपया, कितना हो गया, 1236 रुपया हमारा CI। अब कहता है भाई साहब, यही 1236 रुपया हमको ब्याज प्राप्त करना है, ठीक है। क्या करना है, ब्याज प्राप्त करना है। तो अगला जो कंडीशन बना, जो हमारा जो है 10,000 रुपया ही रहेगा, क्या, मूलधन। और जो CI बनेगा वो बनेगा 1236 रुपया, ठीक है। और जो समय रहेगा वो जितना था पहले उतना ही रहेगा, लेकिन वार्षिक रहेगा। तो वार्षिक रहेगा तो समय कितना हो जाएगा, 1 ईयर। तो कहता है भाई साहब रेट बताइए, रेट क्या होगा, ठीक है। अब भाई साहब जब बात 1 साल की है, बात कितने की है, 1 साल की है। तो 1 साल में चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज दोनों बराबर होता है। क्यों, क्योंकि जो ब्याज पर ब्याज लगता है वो बनता है चक्रवृद्धि ब्याज, लेकिन 1 साल में तो उसको मौका ही नहीं मिलेगा कि ब्याज पर ब्याज लगे। इसलिए साधारण ब्याज और CI और SI दोनों इस कंडीशन में क्या होगा, बराबर होगा। क्यों, क्योंकि समय 1 साल है। अब बताइए भाई साहब, 10,000 रुपया पे 1236 का ब्याज है तो रेट कितना है। तो हम इसको क्या बोलेंगे कि 1236 रुपया ब्याज है कितना पे, 10,000 पे। तो 100 पे कितना, यही ना % होता है जी। नहीं तो आप फार्मूला लगा सकते हैं, ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100, उधर से भी आएगा। तो 1 2 से 1 तो कट गया, यहाँ 2 0 काटेंगे तो दशमलव बैठ जाएगा। तो कितना हो गया, 12.36% हो गया। भाई साहब आप जिनका भी क्वेश्चन था, आपसे आशा करते हैं समझ आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। भैया देखिए, आपको जो एक शॉर्टकट बता रहे हैं इस क्वेश्चन का। अभी इस क्वेश्चन को हम डील किए डिटेल में, इसका शॉर्टकट बता रहे हैं, ट्रिक। देखिए होता क्या है ना, जो रेट है 12% है, वो था वार्षिक था, लेकिन छमाही हो रहा था तो रेट आधा हो जाएगा 6%। तो कहता है 6 का 2 बार लीजिए तो जो इंटरेस्ट मिलेगा वही इंटरेस्ट हमको 1 बार में ले लेना है 1 साल में, यानी 2 इंटरेस्ट का 1 इंटरेस्ट। जब 2 इंटरेस्ट का 1 इंटरेस्ट बनाना होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं समतुल्य दर। क्या बोलते हैं, समतुल्य दर, यानी इक्विवेलेंट रेट, इक्विवेलेंट रेट। इसका फार्मूला क्या होता है भाई साहब, x + y + x गुना y बटे 100%। देखिए x क्या है, पहला साल का दर, y क्या है, दूसरे साल का दर। तो दर तो दोनों जगह समान है, पहला साल भी 6, दूसरे साल भी 6, यानी x का भी मान 6 और y का मान भी 6। तो 6 हो गया 12 + 6 गुने 6 36/100। तो 36/100 क्या होगा, 0.6%। इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 12.36%। यही शॉर्टकट है। चलिए अगला है प्रश्न संख्या क्या बताएं भैया, नाम हम तो बताए नहीं है।
कहता है ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी उसी काम को 8 दिन में करता है तथा ए बी सी तीनों मिलकर उस काम को 4 दिन में कर लेता है। तो कहता है भाई साहब बताइए सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो देखिए यहाँ से हम लिखेंगे ए 10 दिन में करता है, बी 8 दिन में करता है और ए बी सी तीनों मिल करके इसी काम को 4 दिन में करता है। तो कुछ काम मान लेते हैं, कुछ काम है। तो कैसे मानेंगे काम? 10, 8, 4 का एलसीएम लेंगे तो 40। तो मान लेते हैं 40 काम है। अब 40 काम को ये 10 दिन में करता है, फिर क्षमता कितना है? 4 काम पर डे। इसका क्षमता 5 काम पर डे और इसका क्षमता 10 काम पर डे का। कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब कहता है सी अकेला, तो सी का क्षमता निकालना होगा, है ना। सी का क्षमता निकालना होगा, तो सी का क्षमता कैसे निकालेंगे? देखिए ए का क्षमता 4, तो ए का क्षमता 4, बी का क्षमता 5, बी का क्षमता 5। देखिए ए बी सी तीनों का क्षमता कितना है? 10। तीनों का क्षमता 10 है और ए बी मिला के हो कितना रहा है? 9। तो सी का मान कितना होना चाहिए? तो सी का मान 1 होना चाहिए। तो 5, 4, 9, 1, 10। तो सी का क्षमता 1 है। तो कहता है इस काम को, तो काम कितना है? 40। 40 को सी करेगा 1 के क्षमता से, तो कितने दिन लग जाएगा? 40 दिन लग जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जो है कहता है वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 625 और 1250 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो ये तो प्रश्न बहुत ईजी है। इसमें हमको क्या निकालना होता है? लघुत्तम यानी एलसीएम। तो 625 और 250 का जब एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 1250। यही हमारा उत्तर होगा। चलिए कहता है अगला 4 साल में किस प्रतिवर्ष साधारण ब्याज के दर पर एक राशि उसी का 7/4 हो जाएगा। देखिए 7/4 का मतलब क्या होगा भाई साहब? 7/4 का मतलब हुआ कहता है उसी राशि का मतलब प्रिंसिपल का। तो प्रिंसिपल का यानी मूलधन का। तो इसको हम मान लेते हैं 4 मान लेते हैं मूलधन। तो मूलधन का कितना हो जाएगा? 7/4। तो मूलधन का 7/4 तो यानी 4 का 7/4 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो हमारा 7 क्या हो गया? अमाउंट यानी मिश्रधन। ठीक है। तो यहाँ से हम x मान लेते हैं 7x 4x यानी मूलधन हमारा 4x है, मिश्रधन कितना बन जाएगा? 3x। तो यहाँ से हमारा ब्याज कितना बनेगा? तो ब्याज बनेगा 3x। अब ब्याज बराबर फार्मूला होता है, क्या होता है भाई साहब? ब्याज बराबर मूलधन कितना? 4x गुने समय कितना साल? 4 साल दे रखा है, दर नहीं पता है, और बटे 100। 1 से x कट गया, 4 से काटेंगे 25। तो r बराबर कितना? 25 तिया 75/4। इसको कम मतलब इसको भागा देंगे तो हो जाएगा 18 चौक 72 और 3 4 7 28 4 5 20 18.75% हो गया। तो हमारा आज टोटल 4 प्रश्न था, चारों हम लोगों ने डील कर लिया। तो फिर आपका कोई डाउट है तो आप हमारे नंबर पे जो बता दिए थे उस पर भेजिए और अपना नाम पता लिखना नहीं भूलेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अच्छा लगता है तो इससे हमें भी अच्छा लगता है। चलिए ठीक है, फिर मिलेंगे अगले डाउट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।